नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलकंठेश्वर पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन सा तप था, वो कौन सा व्रत था जिसे करने के बाद माँ पार्वती को महादेव जी प्रतिरूप में प्राप्त हुए और स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने महादेव जी आते हैं और उन्हें मना करते हैं कि इस तप को वो ना करें। ऐसा वो क्यों कहते हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार महादेव जी माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं, क्यों उनको तप करने के लिए मना करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, बट इसे पूरा श्रवण करेंगे तभी इसका फल प्राप्त होगा। हे महादेव, हे माता पार्वती, आज जो कोई भी ये शिव चर्चा का श्रवण कर रहा है उसके सिर पर, उसके परिवार पर आप दोनों हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार उस ब्राह्मण को माता पार्वती सुनाती हैं कि महादेव जी की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला किस प्रकार अपराधी होता है। तो ये हम जानेंगे। पार्वती जी आए हुए उस ब्राह्मण से कहती हैं, जो कि वो स्वयं शिव जी हैं, कहती, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सारा ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्त एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उगत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। इस पूरे अध्याय में सबसे ज्यादा वर्णन शिव और पार्वती का किया गया है, जो माता शिव जी से वो भगवान शिव शंकर उनकी परीक्षा लेते हैं कि किस प्रकार वो शिव की बुराई करते हैं। तो आगे हम जानेंगे। तब माता पार्वती बोलती है कि मैं शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए यथायोग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निगुण ब्रह्मा हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निगुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान शिव सदा समस्त विद्याओं के आधार है। उनके बारे में आपको क्या पता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उदय शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजने से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। आप उनकी बात कर रहे हैं, इसीलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विश्व तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है, जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें, जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकार सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती हैं। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव या मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों से स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता, भरता और हरता होते हैं तथा निगुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप
की भगनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने क्या कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ? भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्य पुरुषों की प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उभत हुआ, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, या फिर कुछ कहना चाहता है या केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। हमें किसी तरह भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ऐसा माता पार्वती ने संकल्प लिया। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अनंत जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का। आगे की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको इसके आगे की कथा इसी चैनल पर प्राप्त होगी। हर हर महादेव।